Hello class, today I am back with another requested, most important and scoring topic, and the topic is type of ovules. Why this topic is important? इसलिए क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठाया है, अच्छे से फोकस किया है, वीडियो को एंड तक देखा है, तो इससे रिलेटेड कई और टॉपिक्स जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चंस, ओव्यूल स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन, मेगास्पोरेंजियम रिलेटेड क्वेश्चंस एज वेल एज रिप्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और कई ट्रिकी क्वेश्चंस जो नेट में या बोर्ड में आएगा आप उसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल को समझने के लिए हमने जो बेसिक पढ़ा है उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर गायनेशियम कहलाता है। एज वी नो गायनेशियम एक पिस्टल का बना होता है या फिर कई पिस्टल से मिलकर बना हो सकता है। सिंगल पिस्टल से अगर बना है तो मोनोकार्पलेरी कहलाता है, मोर देन वन पिस्टल से बना होता है तो मल्टीकार्पलेरी कहलाता है, और जब ये पिस्टल आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये सिनकार्पस कहलाते हैं, और जब ये फ्री होते हैं तो एपोकार्पस कहलाते हैं। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म, किसके लिए? फॉर पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल इलोंगेटेड फॉर्म में स्टिग्मा के जस्ट नीचे होता है, और बेसल पार्ट ऑफ पिस्टल ओवरी कहलाता है। इसी ओवरी के अंदर लॉक्यूल होते हैं जिसे ओवेरियन कैविटी कहते हैं। इसी ओवेरियन कैविटी में प्लेजेंटा प्रेजेंट होते हैं, और इसी प्लेजेंटा के ओरिएंटेशन को टाइप ऑफ प्लेजेंटेशन के फॉर्म में हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। अगर भूल गए हो, रिकॉल करने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस प्लेजेंटा से माइक्रोस्पोरेंजिया अराइज होते हैं जिन्हें हम कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं। एक ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है, जैसे वीट में, पैडी में या मैंगो में, या फिर कई ओव्यूल्स हो सकते हैं जैसे पपाया में, वाटरमेलन में, ऑर्किड्स में। लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में मैं आप लोगों को 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिसके बेस पर आप लोगों का पूरा टाइप ऑफ ओव्यूल कवर हो जाएगा और आपको इस ट्रिक से हमेशा याद रहेगा। इस स्ट्रक्चर में ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक से अटैच रहता है जिसे फेनिकल कहते हैं। हर ओव्यूल 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर या एनवलप से घिरा रहता है जिसे इंटीग्यूमेंट्स कहते हैं। ये इंटीग्यूमेंट्स चारों तरफ से ओव्यूल को घेरे हुए रहता है, लेकिन टिप पर ये इंटीग्यूमेंट्स एब्सेंट रहता है जिसकी वजह से एक स्मॉल ओपनिंग बन जाती है। इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट चलाजा होता है, यानी माइक्रोपाइलर एंड पर चलाजा होता है जो ओव्यूल के बेसल पार्ट को शो करता है। इस स्ट्रक्चर में आप लोग इंटीग्यूमेंट से घिरा हुआ एक सेल मास देख रहे हैं जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल ही होता है जो नरिशमेंट के काम आता है। न्यूक्लियस में ही आप लोग यहाँ पर एम्ब्रियो सैक देख रहे हैं जिसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ओव्यूल में 3 इम्पॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों को फोकस करना है जिसके बेस पर अपना पूरा टाइप ऑफ ओव्यूल डिपेंड करता है। फर्स्ट आपका बॉडी ऑफ ओव्यूल जिसे आप चलेजल एंड कहेंगे, दूसरा है माइक्रोपाइल, एंड थर्ड वन इज़ फेनिकल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इस टाइप के ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलाजा और फेनिकल, इसी 3 स्ट्रक्चर पे हम लोगों को फोकस करना है। तो माइक्रोपाइल, चलाजा और फेनिकल आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में तीनों एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइल, चलाजा और फेनिकल स्ट्रेट लाइन में हो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप लोग 3PC याद रख लीजिए। 3PC मीन्स पाइपर, पॉलीगोनस, पाइनस एंड C मीन्स साइकस। एनाट्रोपस ओव्यूल मोस्ट कॉमन ओव्यूल है जो कि 82% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसी तरह के ओव्यूल हमें देखने को मिलते हैं।
इस तरह के ओव्यूल में चलाज़ा सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस ओव्यूल में 180 डिग्री का रोटेशन हुआ है, जिसकी वजह से माइक्रोपाइलर रीजन जो है वो फेनिकल के पास आ जाता है। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमी मीन्स हाफ होता है, तो ऐसा ओव्यूल जो हाफ एनाट्रोपस ओव्यूल हो। एनाट्रोपस ओव्यूल अपना 180 डिग्री पर रोटेट हुआ था, तो 180 का आधा कितना होता है, 90 होता है, तो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल 90 पे रोटेट होगा। 90 पे रोटेशन की वजह से क्या होता है, चलाज़ा और माइक्रोपाइल दोनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट ओव्यूल इज़ कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। इस ओव्यूल में बॉडी ऑफ ओव्यूल काफ़ी ज़्यादा कर्व हो जाती है, जिसकी वजह से माइक्रोपाइल और फेनिकल का डिस्टेंस कम हो जाता है और एम्ब्रियो सेक स्लाइटली स्ट्रेट हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल है कंपाइल जी, C फॉर क्रूसीफेरी, M फॉर मालवेसी, L फॉर लेगुमिनेसी एंड G फॉर ग्रेमिनी। नेक्स्ट ओव्यूल इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फी मीन्स बोथ, हम लोगों ने एम्फीबियंस पढ़ा था। यहाँ पर बोथ मीन्स बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक बोथ आर कर्व्ड। बॉडी ऑफ ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक दोनों के कर्व हो जाने से ओव्यूल का शेप हॉर्स शू शेप यानी घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल एलिसमेसी और बूटोमेसी फैमिली के मेंबर में देखने को मिलते हैं। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ये स्पेशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा फोकस करें तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को अगर हम 360 डिग्री घुमा देते हैं तो फेनिकल जो हमें ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में नीचे दिखाई देता है वो यहाँ पर फेनिकल ऊपर दिखाई दे रहा है। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल और दूसरे ओव्यूल से थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। इसमें 3 ऑब्वियस फीचर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला, फेनिकल इज़ लॉन्ग, यानी फेनिकल काफ़ी लंबा होता है। दूसरा, फेनिकल इन एम्ब्रियो, यानी फेनिकल के कुछ पोर्शन जो है वो हमें एम्ब्रियो में भी दिखाई देते हैं। थर्ड, फुल सर्कल अराउंड द ओव्यूल, ये काफ़ी घुमा हुआ होता है, पूरे एक सर्कल में होता है, इसीलिए इसे सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल हमें ओपेंशिया और प्लूमबैगो में देखने को मिलता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और क्लासमेट को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।